नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज बाजार का रुख करें तो आज हमने देखा कि कल होने वाले अगस्त सीरीज की एक्सपायरी से पहले जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 11,550 के पार बंद हुआ है, जो पिछले 6 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। सेंसेक्स भी लॉकडाउन के बाद अब फिर 39,000 का स्तर थामने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक में 350 अंकों के करीब की तेजी हमने देखी और इनफैक्ट कल भी एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की ओर से दिखी थी, जो कि आज भी सस्टेन हुई। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 12 में से 10 शेयर्स ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए हैं। आज ऑटो एंसिलरी, मेटल स्टॉक्स में भी रौनक देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स भी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। हालांकि चुनिंदा एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स में हल्का दबाव आज देखने को मिला। लेकिन अगर बैंक स्टॉक्स की बात करें तो लीड कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स। आप देखिए आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में शानदार मूव आज के सेशन में आता हुआ दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जिसकी ओर से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आज के सेशन में आ रहा था। तो आज सपोर्ट हमने बैंक्स के अलावा ऑटो और मेटल स्टॉक्स की ओर से भी आते हुए देखा और इनफैक्ट ऑटो और मेटल दो ऐसी पॉकेट है जो कि टॉप परफॉर्मर रहे हैं अगर आप पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस इनकी देखेंगे तो। और इस सीरीज में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने मेटल्स और ऑटो स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखा और अब उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आज के सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है और एफआईज की ओर से लगातार हमने खरीदारी देखी है कैश मार्केट पे। वो रुझान आज भी दिखा। 1581 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में एफआईज ने की है। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा है एक बार फिर से और 1194 करोड़ की बिकवाली डीआईज ने की है। आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद है। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक दीजिए। कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर एक्सपेक्ट कर रही हैं? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमजोरी थी बट बाद में एक पिकअप हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में, मेरे हिसाब से ऑप्टिमिज्म अभी भी जारी है। कल की ट्रेड की बात करें तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 11,600 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो एक्सपायरी रह सकती है वो 450 से लेके 11,600 के बीच में देखने को मिल सकती है। सलाह रहेगी कि निफ्टी में बाइंग पोजिशन कंटिन्यू करें। पॉसिबल टारगेट रहेगा 11,600 630 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ 23,000 से 25,000 के बीच में रह सकती है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी बाइंग पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। और क्विकली आस्था, नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या आउटलुक रहेगा आपका? मेटल्स, ऑटो जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज में, वही आउट परफॉर्मेंस कैरी होगी और टुवर्ड्स लास्ट लेग ऑफ दिस सीरीज जैसे कि बैंक स्टॉक्स की ओर से पार्टिसिपेशन आया है, उनको लेकर क्या आउटलुक है? बेसिकली दीपाली जिस तरह से अगस्त के बाद यहाँ पे मोराटोरियम भी एंड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक थोड़ी बहुत हमें पिक्चर नजर आएगी कि बैंक्स में किस तरह से अभी लोन्स की स्थिति बनी हुई है। तो अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव संकेत आते हैं तो डेफिनेटली जो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक तेजी आई है वो आगे भी जारी रह सकती है। बट स्टिल थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह दूंगी। अगर पिकअप की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर और मिड कैप आईटी सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में इन सेक्टर्स में हमें ट्रैक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं शामिल। और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। पहला एसएमएस हमारे पास सौरभ अग्रवाल का इलाहाबाद से। मुंजाल ऑटो पर इनका सवाल है। 350 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है इनका 59 का और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है पिछले 1 महीने के दौरान, इसीलिए इनको मुनाफा भी हो रहा है। बताइए, प्रॉफिट्स लेने हैं आस्था या फिर होल्ड रखना है? बेसिकली दीपाली बात करें तो जब भी यहाँ पे ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में हम हमेशा ये बोलते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस से अभी काफी ऊपर निकल चुकी है। तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे सजेस्ट करूंगी 60 का रख लें, इनकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें। 60 का एक स्टॉप लॉस रख लें। पॉसिबल टारगेट रख सकते हैं 75 का। और जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है वो भी होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस 52 का रहेगा बट टारगेट रहेगा 75 का। 75 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है मुंजाल ऑटो। एक और सवाल हमें सौरभ की ओर से आया है, हालांकि ये फेसबुक के जरिए सौरभ धवन है जिन्होंने भेजा है। सन फार्मा 842 का इनका परचेजिंग प्राइस है, पुरानी बाइंग है, इसका मतलब क्या करना चाहिए इनको? सन फार्मा में ऐसा थोड़ा एवरेज करें या फिर कोई और व्यू है?
बेसिकली 842 इनकी परचेज प्राइस है। मेरे हिसाब से चार्ट्स में अभी लगातार हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पे एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगी। एवरेज करने की सलाह रहेगी इनको 505 507 के लेवल्स के आसपास, 524 के आसपास मेरे हिसाब से इसने आज क्लोज किया है। तो एवरेज अभी ना करें, नीचे में 505 के आसपास एवरेज करें और जो पोजीशंस रख रखी है उनको भी कंटिन्यू करें 510 के स्टॉप लॉस के साथ। समय लगेगा इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में, बट होल्ड करने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट जो इसमें मैं देख रही हूँ वो आने वाले समय में रहेगा 550 से लेके 580 का। ठीक है, हरीश है हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। हरीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते जी। मेरे पास वेंकीज के 15 शेयर हैं, मैंने 1177 रुपए लिए हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी। ठीक है, तो आस्था अभी तो इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है। 1177 की बाइंग है, 1470 ये स्टॉक आ चुका है। प्रॉफिट्स ले लें, होल्ड रखें? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया, यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं तो मुनाफे में ही रहेंगे। अगर हिट भी होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि चार्ट्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है। 1340 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 1600 1640 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वेंकीज में होल्ड करने की सलाह रही। तो वेंकीज में होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस पोजीशन में। अगला सवाल इनफैक्ट हमें फेसबुक के जरिए आया है। अभिनव कुमार सिन्हा ने सवाल भेजा है। बंधन बैंक 380 के प्राइस का इनकी बाइंग है। बैंक स्टॉक्स प्राइवेट बैंक चल भी रहते हैं, तो बंधन बैंक भी हरे निशान में ही बंद हुआ है। लेकिन आज था 380 के प्राइस के साथ क्या सजेशन होगा? बेसिकली बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी ठीक लगते हैं, कलेक्शंस काफी बढ़िया हुए हैं। सलाह रहेगी कि बिल्कुल बंधन बैंक में अपनी पोजीशन को ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्योंकि हमेशा सेफ रहता है लगाना, तो स्टॉप लॉस के साथ मैं इनको सलाह दूंगी कि कंटिन्यू करें। चार्ट्स की भी बात करें तो कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है ब्रेकआउट आ सकता है। 280 का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट इसमें मैं देख रही हूँ 320 के आसपास का। इनफैक्ट ऊपर में जाते हुए हमें यहाँ पे 320 25 तक के लेवल्स देखने को मिल सकती हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी बंधन बैंक।